मैंने बहुत कहा है और बहुत सहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि हम हमारी दिशा भूल चुके हैं। आज आप विचार कीजिए कि मानव कितना आगे निकलता जा रहा है, कि स्वयं की संस्कृति को भूलता जा रहा है, अपने स्वयं की संस्कृति को भूलता हुआ जा रहा है। वह दुख का कारण वही चीज है। आप अपने माँ बाप को तो पाल नहीं सकते, लेकिन आप जाकर देखिए बड़े बड़े शहरों में कुत्ता जरूर होगा। हमारी मनोदशा है ये, माँ बाप से भी ज्यादा प्रिय कुत्ते हो जाते हैं। हम कुत्तों को पाल सकते हैं लेकिन माँ बाप को नहीं पाल सकते। कुत्ते के लिए अलग से एक रूम बनाया जाएगा, समय से उसको खिलाया भी जाएगा, जो उसको रुचिकर हो वही चीज उसको खिलाई जाएगी। उसके बाद में जब वो उसको कहीं जाना होगा घूमने के लिए तो स्वयं घुमाने के लिए लेकर के भी जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? माँ बाप से भी ज्यादा प्रिय कुत्ते हो गए हैं। अरे आप पालिए, हम मना नहीं कर रहे भाई कि कुत्ते मत पालो, क्योंकि अब रिश्तेदार तो रहे नहीं, हम दो हमारे दो पे आ गए हैं सब। जब रिश्तेदार ही नहीं रहे तो मेहमान आएंगे कैसे? और पहले का एक समय था, उस समय पे दरवाजे पे हम लिखवाया करते कि सुस्वागतम। हर किसी के दरवाजे पे आपने एक चीज तो देखी होगी पहले कि सुस्वागतम, कि आपका स्वागत है, पधारिए। लेकिन समय बदला, मनुष्य की बुद्धि बदली, और बुद्धि बदलते ही सुस्वागतम तो निकल गया, लेकिन दरवाजे पे लिख दिया गया कुत्ते से सावधान। कारण क्योंकि हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया मैं फिर भी कह रहा हूं, लास्ट घड़ी में जरूरत तो सबकी पड़ती है। आपको ले जाने के लिए भी 4 कंधों की जरूरत पड़ती है भाई। अब चाहे आपके पास तो संपत्ति है तो आप पैसे से भी बुला सकते हो, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप फिर से वही पुराने वाले जीवन में चले जाओ तो आपको आनंद आएगा। माता पिता की सेवा करोगे तो वह आपको आशीर्वाद जरूर दे करके जाएंगे। कुत्ते के ऊपर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। एक पोस्टमैन थे, पोस्टमैन जो घर घर चिट्ठियां बांटा करते थे। अभी तो चिट्ठियों का सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन पहले पोस्टमैन रहा करते थे। वह पोस्टमैन रिटायर हो गए, और रिटायर होने के लिए के बाद में दोनों पति पत्नी गांव में ही रहे। उनका एक ही पुत्र उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि स्वयं के पैरों पर खड़ा हो जाए। वह शहर में जाकर के रहने लगा। शहर में ही शादी कर ली, बच्चे हो गए, और वह लड़का अपने माता पिता को बोलता कि पिताजी आइए, कभी हमने हमारा मकान बनाया है, आप आकर के देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो माता पिता मना कर देते, बेटा तू सुखी है तो हम भी सुखी है। हाँ, जब हमारे हाथ पैर ना चले तब देखा जाएगा। विधि का विधान था। 2-4-10 साल निकल चुके हैं, और निकलने के बाद में देखा तो भगवान की ऐसी कर दी कि उस लड़की की माँ का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद में लड़के लोग आए, सभी आए, आकर के जो विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है अंतिम संस्कार किया। और उस लड़के ने फिर अपने पिताजी को बोला कि पिताजी अब तो यहाँ माँ भी नहीं है, अब आप हमारे साथ में शहर में चलिए, हम वहीं पे आपकी सेवा कर लिया करेंगे। और लोगों ने भी कहा कि हाँ जी पोस्टमैन सही बात है, बच्चों के साथ में रहना चाहिए, आप यहाँ अकेले पड़ गए हो। अब इतना सुन करके पोस्टमैन ने, मन तो नहीं था लेकिन हाँ कर दिया कि चलो अब बच्चों के साथ में ही रहेंगे। इधर पोस्टमैन जी को शहर में लाया गया, और उसका लड़का पूरा मकान बता रहा है कि पिताजी ये आपकी कृपा से मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। गर्म पानी चाहिए तो गर्म मिलेगा, ठंडा चाहिए तो ठंडा मिलेगा, आपको जैसे रहना है एसी में एसी भी है, टीवी भी है, आप सब कुछ देख सकते हो।
और पिताजी ये देखिए ये रूम है, ये रूम आपके लड़के का है, इसमें इस रूम में मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, और इसके बाजू वाला जो रूम है ये आपके पोते पोतियों का है, इसमें पोते पोतियां रहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चला कि ये ड्राइंग रूम है, हम यहाँ सब भोजन करते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे चला तब बताया कि पिताजी ये गेस्ट रूम है, यहाँ मेहमानों को रखा जाता है इस रूम के अंदर। फिर थोड़े से आगे चल के बताया कि पिताजी ये कुत्ते का रूम है, ये कुत्ते का रूम है, हमारा टॉमी रहता है यहाँ पे। धीरे धीरे देखा, सारा घर दिखा दिया। उसके बाद में उस लड़के ने उस नौकर को बोला कि पिताजी का रूम, पिताजी का सामान ऊपर वाले रूम में पहुंचा दो। सामान पहुंच चुका है। पिताजी को कहा है कि पिताजी अब मुझे काम पर जाना है, आप भी आराम कीजिए, चलिए ऊपर आपका रूम दिखा देते हैं। पिताजी को ऊपर ले गए और वह रूम दिखाया कि पिताजी आप यहाँ रह लीजिए, ये रूम आप ही का है आज से। पर वो रूम कौन सा था? जिसमें हम हमारे उपयोग में ना आने वाली वस्तु, टूटी फूटी भंगार कचरा डालते हैं, वो है रूम था। गोदाम, कचरे का गोदाम, कबाड़ खाना डाल देते ना हम कि एक रूम कबाड़ खाने के लिए। उसी में एक टूटी फूटी चारपाई डाली हुई, और चारपाई डाल करके उसी के बगल में पिताजी का सामान रखा हुआ, और वहीं पे एक मटकी में पानी रखा हुआ, और कहा कि पिताजी आज से आप इसी रूम में रहो। इधर लड़का कहकर के निकल गया काम पर। पिताजी खाट पे पड़े पड़े विचार कर रहे हैं कि कैसी जिंदगी है, जिस लड़के को मैंने आजीवन पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, और वही लड़का कामयाब होने के बाद में सबके लिए रूम बनाए, खुद के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, मेहमानों के लिए अलग, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए भी उसने रूम बनाया है। लेकिन उसने कभी अपने बाप के लिए रूम नहीं बनाया, अपने माँ बाप के लिए रूम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अब हम कबाड़ हो चुके हैं, इसलिए हमें कबाड़ खाने में डाल दिया गया है। क्योंकि ऐसी मनोदशा बहुत सी होती है हमारे बुजुर्गों की कि मैं अब भी कहूंगा आप लोगों से कि अपने माता पिता को भगवान मानो। अरे श्रवण नहीं बन सकते, कम से कम उससे 50% तो करके बताओ। माता पिता की सेवा करना ये हमारे भाग्य की बात, बड़े ही भाग्यशालियों को प्राप्त होते हैं माता पिता। आप जाकर के देखो जिनके माता पिता नहीं है, उनकी स्थिति जाकर के देखो भैया, वो माता पिता को तरसते हैं, और जिनके हैं वो उन्हें कबाड़ खानों में डालते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप टूट गए फूट गए, अब पड़े रहो आराम से कबाड़े में। ऐसा विचार कर रहा था पोस्टमैन। दोपहर हो गई, दोपहर होने के बाद में सब अपने अपने रूमों में जाके सो गए। पोस्टमैन जी चुपचाप वहां से किसी को बताए बिना अपना थैला लिया और लेकर के अपने गांव आ गया। शाम को वो लड़का आया, और लड़का आने के बाद में पूछा कि जाओ पिताजी को बुला लाओ, साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। ऊपर नौकर गया, नौकर ने कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है, बाबूजी का सामान भी ऊपर नहीं है। इतना कहा, लड़का विचार में पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ। धीरे 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 उसने विचार किया कि चलो अब यहाँ तो किसी को जानते नहीं है, वह सीधे गांव चले गए होंगे, तो गांव चलते हैं। फिर पूरा परिवार गांव आया, देखा तो पोस्टमैन जी स्वयं की साइकिल लेकर के गांव में अपने मित्रों के साथ में बैठे हुए और आनंद बातें कर रहे हैं। लड़के ने कहा कि पिताजी आप ऐसे कैसे चले आए वहां से, बिना बताए आ गए। तब पिताजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, ऐसा ना हो कि आप मुझे देख करके वहां पे तुम्हारे बच्चों के ऊपर प्रभाव अलग पड़ जाए। अब यहाँ विचार करने जैसा है, बुजुर्ग ने कितना सुंदर जवाब दिया था।
बहुत सुंदर, क्योंकि माँ बाप है वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं इच्छते, कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। इसलिए उस बुजुर्ग ने, उस पोस्टमैन ने एक ही सलाह दी कि बेटा आज हम बूढ़े हो गए हैं, कोई काम कर नहीं सकते, तुमने सबके लिए रूम बनाए, स्वयं के लिए रूम, अपने बच्चों के लिए रूम, गेस्टों के लिए रूम, यहाँ तक कि तूने स्वयं के कुत्ते के लिए भी रूम बनाया हुआ है। लेकिन मैंने देखा वहां पर कि तुम्हारे माता पिता के लिए कोई जो स्थान ही नहीं है, और जिस जगह में माता पिता का स्थान ना हो वहाँ माता पिता कैसे रह सकते हैं बेटा? हाँ, हम बूढ़े हो गए, हमारा शरीर काम नहीं करता, इसलिए कबाड़ा समझ के हमको कबाड़ खाने में डाल दिया। अगर वही कबाड़ खाने में रहता मैं और उसको तुम्हारे बच्चे देखते तो बुढ़ापे में आपको भी कबाड़ खाने में डाल दिया जाता। यही सोच करके मैं वहां से आ गया कि नहीं, कल को मेरे बच्चे फिर से दुखी ना हो बुढ़ापे में आकर के, इससे अच्छा है मैं गांव में जाऊं, तो गांव में जाकर के अपनी कुटिया है उसी कुटिया में जाके रहूंगा, प्रभु का जितना भजन हो सके उतना भजन करूंगा, जब तक चल रही है कमाता रहूंगा, नहीं तो हरि नाम तो ले ही लूंगा। इससे तेरे बच्चे ना बिगड़े, इसलिए मुझे वहां रहना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बंधु कि अगर जीवन में सुखी होना है तो कभी माता पिता को दुखी मत करना, और जिस दिन माता पिता दुखी होते हैं ना, समझ लो कि संसार में आपको सुखी करने वाला कोई नहीं है। आप कितने भी मंदिरों में जाओ, कितने भी अपने आश्रमों में जाओ, कितने भी आप संत महात्माओं से मिलो, लेकिन कोई सुखी करने वाला नहीं है। कारण यही है कि तुम तुम्हारे माता पिता की सेवा तक नहीं कर पाए, तो आपको कौन सुखी कर सकता है भैया?